गिरफ्तारी टल गई, शहबाज को जमानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 17 जून तक गिरफ्तारी से रोक दिया। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। ऑपोजिशन लीडर को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। नैब से तफसीली जवाब तलब। शहबाज शरीफ ने जमानत मिलने पर कहा, नैब न्याजी गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी। पेशी पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। लीगी सदर ने कोरोना खदशात के सबब पेश होने से माजरत की थी। नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को तलब कर लिया। रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ के साथ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। मुल्क की सिक्योरिटी और सलामती से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास। आर्मी चीफ, DG ISI, वज़ीर खारिजा और वफाकी वज़ीर असद उमर की शिरकत। भारत सुन ले, हम तैयार हैं, आग से ना खेला जाए। किसी भी तरह की जाहियत की तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाक फौज के तर्जुमान का 2 टोक पैगाम। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, खित्ते के तमाम मसाइल का ताल्लुक भारत के साथ है। बाज महाजों पर बड़ी शर्मिंदगी भी उठाई। भारत में इस्लामोफोबिया की उठने वाली लहर को दुनिया ने महसूस किया। मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय इक़दामात बैकफायर हुए। भारत UN मुबस्सिर ग्रुप आलमी मीडिया को रसाई दे तो चीजें क्लियर हो जाएं। हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहाँ लगाकर तफ्तीश करे। नैब की बदनीयती है, हुकूमत की बदनीयती है, वो आज अवाम के सामने। जिसकी वीडियो होगी वो तो ब्लैकमेल होगा। हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालबा किया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो शहबाज शरीफ से कैमरे लगाकर तफ्तीश करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि नैब हुकूमती फरमाइश पर इंतकामी कार्रवाई करता है। बजट इजलास से पहले अपोजिशन लीडर को गैर मुअस्सर करने की कोशिश की जा रही है। लीगी क़यादत ने टिड्डी दल की तरह मईशत को चाट लिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, शहबाज शरीफ को नैब का वारंट जाए तो छुप जाते हैं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लंदन जाने वाले सैर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ खुद को वज़ीर आज़म समझने लगे थे। तस्वीर ये बताने के लिए थी कि आलम पना ठीक है, वो लंदन से वापस आ सकते हैं। फरूख हबीब बोले, शरीफ खानदान के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए निकले, हिसाब पूछें तो कतरी खत थमा देते हैं। हुकूमत का पाकिस्तान स्टील के फाजिल मुलाजिमीन फारिग करने का फैसला। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। अदालती फैसले की रोशनी में हिदायत जारी। गोल्डन हैंडशेक और वाजिबात की अदायगी का तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा। मुख्तलिफ महकमों के लिए 12 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाज़त। 15 मिलियन बैरल तेल 1 या 2 साल के लिए इम्पोर्ट करने पर गौर। कीमतों के पेशगी तयन की समरी के लिए मुशीर पेट्रोलियम की सरबराही में कमेटी कायम। कोरोना के वार मजीद 2 डॉक्टर और 3 अरकान असम्बली इंतकाल कर गए। डॉक्टर तंजीमों का बढ़ते केसेस पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन YDA और दीगर तंजीमों का हुकूमत सिंध से हेल्थ इमरजेंसी के निफाज का मुतालबा। पंजाब असम्बली के रुकन शौकत चीमा, KP असम्बली के जमशेदुद्दीन का इंतकाल। गुज़श्ता रोज सिंध के वजीर मुर्तज़ा बलोच इंतकाल कर गए थे। SOPs थे, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। अभी भी वक्त है, बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से ज़ाब्ते अखलाक पे तवज्जो दें, इस पे अमल करें, वरना हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि इस लॉकडाउन को फिर सख्त करे। कोरोना का फैलाव, वफाकी हुकूमत का लॉकडाउन में सख्ती पर गौर। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास। पहले आवाम को ज़ाब्ता इखलाक पर अमल की फिर तलकीन की जाएगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि आवाम ने अगर ज़ाब्ता इखलाक पर अमल न किया तो सख्त लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। कारोबार चलाने के लिए लॉकडाउन में नरमी की। हुकूमत को लॉकडाउन के साथ गरीब तबके की फिक्र थी। कराची कोरोना का मरकज बन गया। सबसे ज्यादा 26,000 केस। सबसे बड़े शहर से रिपोर्ट। 450 मरीजों का इंतकाल।
पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड केस रिपोर्ट, 24 घंटे में 4,131 नए मरीज रिपोर्ट। जेरे इलाज अफराद की तादाद 49,852 हो गई। सिंध हुकूमत की मशरूत इजाज़त 2.5 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल, ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी काम करेंगी। गाड़ियों में मास्क और सैनिटाइजर लाजमी करार, अमल ना हुआ तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। ये टाइम टू टाइम खुले रहें तो इसकी वजह से पेट्रोल इतनी लंबी कतारें ना लगें। सुबह से ऐसे ही हालात चल रहे हैं। सुबह जब निकला था ऑफिस के लिए तब भी पेट्रोल नहीं मिला जगहों पर। रोज का हो गया है, हर जगह कोई ना कोई कतार लगी हुई है। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत, कराची समेत कई शहरों में बेशतर फ्यूल स्टेशन बंद, लोगों को परेशानी का सामना। ओगरा का एक्शन, 3 कंपनियों को शो कॉज नोटिस। किल्लत क्यों हुई, 24 घंटे में वजाहत तलब। मुझे कहा गया कि आप अपनी गाड़ी की जो है वो तलाशी दें, तो मैंने इनको कहा कि आप मीडिया को बताएं ताकि पहले आपकी भी तलाशी हो। हमें क्या मालूम कि आप 15 किलो हीरोइन का पहले की तरह थैला अपने पास रखे हुए हो और वो मेरी गाड़ी से जो है वो आप बरामद कर। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का गाड़ी की तलाशी देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट जाते हुए पुलिस ने राना सनाउल्लाह को रोका, तलाशी लेने की कोशिश। राना सना ने कहा कि वो मीडिया के सामने तलाशी देंगे। वजीर आला सिंध की नैब रावलपिंडी में तलबी, मुराद अली शाह इस्लामाबाद चले गए। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट और सोलर लाइट्स केस में मुराद अली शाह को कल तलब किया है। नैब की JIT तफ्तीश करेगी। अगर कोई मेंबर जान गंवाता है, चाहे 100 दिन बाद असेंबली हो उसके, उस दिन कोई और बिजनेस नहीं होता। आज हमने वो ट्रेडिशन तोड़ी है। दिस इज अ सैड डे फॉर द सिंध असेंबली। कोरोना लॉकडाउन, सिंध असेंबली का 3 माह बाद इजलास, समाजी फासलों का खास ख्याल रखा गया। 168 के ऐवान में सिर्फ 50 अरकान को शिरकत की इजाजत। वजीर आला ने कहा कि अवाम ने कोरोना से बचने की एहतियाती तदाबीर मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज की, इसी वजह से वायरस फैला। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात का दायरा मजीद वसी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी से मुतालिक बातचीत का रिकॉर्ड तलब। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बयानात कलमबंद। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा केस से मुतालिक समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस फायज पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया। बज़ाहिर ये टैक्स अदायगी का मामला है। FBI ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हुकूमती वकील फरोग नसीम ने कहा कि FBI ने खौफ की वजह से जज साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पोस्ट आगे के लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम देने जा रहा है। इसी महीने इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर तकरीबन 150 इलेक्ट्रॉनिक फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस का हम इफ्तिताह भी कर लेंगे। पाकिस्तान पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस शुरू करने जा रहा है। वजीर मुवासलात मुराद सईद कहते हैं रवा माह रावलपिंडी में 150 इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस काम शुरू कर देंगे। वजीर आला पंजाब का फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। उस्मान बुजदार कहते हैं कि स्प्रे समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं। 7.5 लाख एकड़ पर ज़राई दवाएं छिड़की जा चुकी हैं। BRT पर बगैर प्लानिंग अरबों तो खर्च नहीं कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठा दिए। FIA को तहकीकात से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि देखेंगे मनसूबा शफाफियत, मुफादात के टकराव और मनसूबा साजी को मद्देनजर रखकर बनाया या नहीं। कराची मेमन गोट में डकैती, मुल्जिमान ने बहनों के सामने भाई को कत्ल कर दिया। मोहल्लेदारों की बेहिसी, अब्दुल वाहिद 1 घंटे तक जख्मी हालत में तड़पता रहा। लोग वीडियो बनाते रहे, किसी ने एम्बुलेंस बुलाने की जहमत ना की। लाहौर में डाकुओं की दीदा दलेरी, निश्तर कॉलोनी में सरेआम सेल्समैन को लूट लिया।
जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ दो। अमेरिका में 8वें दिन भी मुजाहरे। मुल्क के 40 शहरों में कर्फ्यू। व्हाइट हाउस के बाहर फिर एहतजाज। कई शहरों में कर्फ्यू तोड़ दिया गया। मिनेसोटा पुलिस सियाफा मुजाहिरीन के खिलाफ 7 गुना ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। एहतजाज का दायरा ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया। भारत की फजाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कश्मीर की आज़ादी की सदाएं। भारतीय शहर बेंगलुरु में अक़लियतों से बदतरीन सलूक के खिलाफ एहतजाज। मुंतज़मीन और शुरका के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर लड़की से पुलिस की बदसलूकी। 3,83,000 हलाकतें, 64 लाख मरीज। दुनिया में कोरोना में खौफनाक इजाफा। अमेरिका में 1,08,000 से ज्यादा लोग जान से गए। ब्राजील में 5.5 लाख केसेस की तस्दीक। स्वीडन में सख्त लॉकडाउन ना लगाना गलती थी। कोरोना पर पॉलिसी बनाने वाले स्वीडिश डॉक्टर का एतराफ। कहते हैं अब जरूरत पड़ी तो सख्त लॉकडाउन लगाएंगे। स्वीडन में पड़ोसी मुल्कों से कहीं ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क में अमवात की शरह बहुत कम रही। अजीम इंसान, बेहतरीन बॉक्सर, हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने करियर में 61 में से 56 फाइट्स जीती। 3 बार अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियनशिप का एजाज हासिल किया। टेस्ट और वनडे में 2 हैट्रिक्स। ओवर की तमाम 6 बॉल्स पर मुख्तलिफ डिलीवरी कराने के माहिर। यॉर्कर हो, बाउंसर, आउट स्विंग या इन स्विंग्स। स्विंग के सबसे बड़े चैंपियन वसीम अकरम को हैप्पी बर्थडे। 92 वर्ल्ड कप की फतह में वसीम अकरम ने अहम किरदार अदा किया था। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,998 रुपए 42 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 99 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।